नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। इससे पहले की खबर शुरू करूं, आप द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश विदेश की इंफॉर्मेटिव खबरें आपको हमेशा द पब्लिक वर्ल्ड चैनल पर ही मिलती रहेगी। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना 2 को मंजूरी दी है और यह मंजूरी इन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए दी है। इसमें कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, क्योंकि आपको जानकारी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लॉन्च हो चुकी है और अब उसके अनुरूप सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इसको लेकर अब जब भी शिक्षा से संबंधित कोई निर्णय मोदी सरकार ले रही है, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान को भी शामिल धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना 2 को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है और इस योजना पर 2,94,283 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जिनमें 1,85,398 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से जारी किया जाएगा। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों को दी। समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है, जिसकी मैं दोहराता हूं, 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई, जैसे अनुराग जी ने कहा, उसकी एक्सटेंशन देते हुए, लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को नई तरीके से, न्यू अप्रोच से एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूं, प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्ले स्कूल के बारे में लिए गए निर्णय की भी जानकारी दी। पहली बार देश में, जैसे मैंने कहा, कि 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना, जो हम लोग शहरों में दिखते हैं या गांव में आंगनबाड़ी दिखते थे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत इसको एक फॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। प्ले स्कूल, थोड़े दिन पहले 29 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1 साल की अवसर पे उन्होंने इस विषय को देश को संबोधित करते हुए कहा था, सरकारी स्कूल में भी अभी प्ले स्कूल शुरू हो जाएगी। इसी उपक्रम के लिए उस हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए लर्निंग मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल में भी व्यवस्थित प्री प्राइमरी सेक्शंस खड़ा करना, बाल बाटिका को फॉर्मल रूप देश भर में स्कूली शिक्षा में दिया जाएगा। उसके लिए
शिक्षा मंत्री ने प्ले स्कूल में बच्चों के गणित और इंग्लिश का आकलन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी पत्रकारों को बताया। प्रारंभिक दिनों में रहता है, उसकी गणित की क्षमता क्या है, कैलकुलेशन की, न्यूमेरिकल्स की एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी लैंग्वेज की स्पष्टता कैसे है, वो डिलीवरी कैसे कर लेता है, पढ़ कैसे लेता है, उसको दिखते हुए एक विशेष इनिशिएटिव शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किया गया, जिसको नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, निपुण, ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव इस समग्र शिक्षा की एक प्रमुख कंपोनेंट रहेगा, जिसमें केजी, जिसको कहा जाएगा केजी, इस बार 3 होगा, 1, 2, 3 उसको नाम आगे चल के सोचा जाएगा। जो तीसरे साल की केजी यानी क्लास 1 की पहला, और 1, 2, 3 ऐसे 4 साल के लिए ये निपुण फोकस रहेगा, और ऐसे टीचर्स की ट्रेनिंग और उसको एक बेंचमार्क है। इतने शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों के आकलन के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और यह किस प्रकार, सुनिए उनके शब्दों में। शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा गया है, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की कल्पना की गई है। जैसे कुछ दिन पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरू की गई, उसी दिशा में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें एक इंडियन, एक डिजिटल आर्किटेक्ट की कल्पना की गई है नई शिक्षा नीति में, जिसमें बच्चा 3 साल से जाने के उपरांत उसकी फॉर्मल पढ़ाई, इनफॉर्मल स्किलिंग खत्म होने तक उसकी एक क्रेडिट बैंक की सिस्टम रहेगी। उसी के अंदर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, उसके बारे में भी चिंता किया गया है। स्कूल में खेल बढ़े, आदरणीय खेल मंत्री अभी उपस्थित है इस वार्ता में भी, उनकी भी विभाग और स्कूल विभाग पहले से खेल के बारे में ध्यान दिया है। इस बार एडिशनल ग्रांट दिया जाएगा खेल की आयामों के लिए। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबकी चिंता है, अभिभावकों की, विशेषज्ञों की, समाज की बहुत सारे बुद्धिजीवियों की चिंता रहती है, स्कूली शिक्षा को थोड़ा कम बोझिला किया जाए, बैगलेस क्लास, बैगलेस स्कूल डेज, ये कल्पना आई है। उसको सामने रखते हुए एक लोकल इंडस्ट्री आर्टिसन के साथ ऐसे करिकुलम, ऐसे पेडागोजी बनाई जाएगी जिसमें कन्वेंशनल जो उस इलाका में जो व्यवस्था है, जो उद्यमी है, ऐसे सारे इनिशिएटिव्स के साथ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में पढ़ने वाले लड़कों को 10 दिन की इंटर्नशिप भेजा जाएगा, और उसकी समग्र शिक्षा योजना में बच्चों की सुरक्षा की भी चिंता की गई है। सुनिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शब्दों में। 3 साल में बच्चा कुछ समय के लिए विद्यालय जाएगा, शाला जाएगा, सबकी चिंता रहती है बच्चों की सुरक्षा की क्या है। सरकार ने समग्र शिक्षा में पहली बार इस कंपोनेंट को जोड़ा है। राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा, एक चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक राज्य कमीशन बनाएगी, उसकी वित्तीय व्यवस्था किया जाएगा, और पहली बार बच्चों की सुरक्षा के बारे में भारत सरकार भी जिम्मेवारी ले रही है। सेकेंडरी लेवल पे दूर दराज इलाका में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ नहीं पाता है, ट्रांसपोर्टेशन की जाने आने की दिक्कत रहती है, उस अभाव से वो रह जाता है। समग्र शिक्षा में व्यवस्था किया गया है,
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको खर्चा दिया जाएगा। स्कूल ड्रॉप आउट के बारे में चिंता करने के लिए विशेष करके समाज की जो वंचित वर्ग है, एससी, एसटी, ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए 16 से 19 साल की आयु के अंदर, पहले 14 साल तक था, अभी बियॉन्ड 14 साल भी समग्र शिक्षा में उसकी चिंता की गई है। उसको भी चिंता किया जाएगा। विशेष करके उनके अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है और इस योजना में 11,60,000 विद्यालय लाभान्वित होंगे, जबकि 15,56,00,000 से अधिक छात्र और छात्राएं भी इससे लाभ उठाएंगी। साथ ही सरकार एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के 57 लाख शिक्षक भी इसमें शामिल हैं और उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलता है। शिक्षा मंत्री के अनुसार इस योजना में पूर्व विद्यालय से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता मानती है और यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुसार है। यह योजना न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसको यह सुनिश्चित करने के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है कि सभी बच्चों की एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो सके, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का भी ध्यान रखा गया हो, जो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बनाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया को जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो सामने होगी और आप दुनिया से जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।